अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के लास्ट चैप्टर न्यूक्लियर फिज़िक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करेंगे। तो इसमें पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ इस तरह है। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर कंटेन्ड इन अ गोल्ड न्यूक्लियस AU-197-79। ये कहता है कि आपने न्यूट्रॉन की तादाद बतानी है गोल्ड न्यूक्लियस में, और इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो है वो दोनों गिवन है। तो डेटा में हमारे पास गोल्ड न्यूक्लियस AU-197-79 है, और इसका मास नंबर जो है वो गोल्ड मास नंबर यानी एटॉमिक मास जो हमारे पास इसमें होता है उसको A से हम डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास 197 है। और एटॉमिक नंबर गोल्ड का इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका 79 है। हमने क्या फाइंड करनी है? हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन हमारे पास कुछ इस तरह है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास A माइनस Z के बराबर होता है, यानी मास नंबर से हम माइनस करते हैं एटॉमिक नंबर, और जो हमारे पास यहाँ पे आता है 197 माइनस 79, तो इससे हमारे पास 118 आता है। यानी गोल्ड का हमारे पास इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 118 है। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह है। Rn डिकेज थ्रू अल्फ़ा डिके। Rn जो है वो हमारे पास यानी रेडान 220 डिके होता है अल्फ़ा डिके से, यानी अल्फ़ा रेज से निकलती है तो ये डिके होता है। आइडेंटिफाई द डॉटर न्यूक्लियर। जब ये डिके होता है तो इसका डॉटर न्यूक्लियाइड जो बनता है वो आपने बताना है। तो पेरेंट जो है वो अनस्टेबल न्यूक्लियाइड है रेडान 220 यानी और 86 है। मास नंबर इसका रेडान जो है वो रेडान का 220 है, और एटॉमिक नंबर रेडान का Z 86 है। हमने डॉटर स्टेबल न्यूक्लियाइड मालूम करनी है इसकी। तो इसलिए इसके लिए हमारे पास जो जनरल इक्वेशन अल्फ़ा डिके के लिए है वो हमारे पास XAZ इक्वल टू, यानी A से हम 4 माइनस करेंगे, Z से हम 2 माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास इसका डॉटर न्यूक्लाइड बनेगा, और इसके साथ अल्फ़ा रेज और एनर्जी निकलती है। इस केस में हमारे पास रेडान 220 86 है, तो 220 से 4 माइनस करे, 86 के 2 माइनस करे, तो ये हमारे पास इसका डॉटर न्यूक्लियेट बनेगा, हीलियम 4 बनेगा जिसको हम अल्फ़ा रेस कहते हैं 42, और इसके साथ एनर्जी। अब जो हमारे पास इसको माइनस करेंगे 216 और 84 बनता है। तो हम अगर पीरियोडिक टेबल में देख लें, जो एलिमेंट हमारे पास Z की वैल्यू 84 और A की वैल्यू 216 है वो पोलोनियम है। पोलोनियम 216 और 84 है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा कि रेडान जब हमारे पास डिके होता है अल्फ़ा में तो ऐसे पोलोनियम बनता है जो इसका हमारे पास डॉटर न्यूक्लाइड है। होप आप लोग को समझ आया होगा। अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कुछ इस तरह है। राइट द न्यूक्लियर इक्वेशन फॉर द बीटा डिके। ये दिख रहा ही नहीं, डिके है ऑफ 2 Pb, यानी लीड का हमारे पास न्यूक्लियस दिया है 210 और 82, और थोरियम का 234 और 90। तो हमारे पास दो न्यूक्लियस है, लीड का और थोरियम का, दोनों हमारे पास गिवन है। हमने इसकी जो है न्यूक्लियर इक्वेशन फाइंड करनी है दोनों की। तो हमारे पास बीटा डिके है। बीटा डिके के लिए जो हमारे पास जर्नल इक्वेशन है ये हमें सिर्फ ये होता है कि जो हमारे पास गिवन होता है उससे के Z के साथ हम 1 जमा करते हैं और बीटा रेज और एनर्जी निकलती हैं। तो यही हमने फाइंड करनी है Pb यानी लीड के लिए। तो इस 82 के साथ हम 1 जमा करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 83। अब अगर हम देख लें पीरियोडिक टेबल में कि Z की वैल्यू जो 83 है और A 220, तो वो हमारे पास बिस्मत है। ये हमारे पास 210 और 83 के हमारे पास बनता है। यानी जब Pb बीटा डिके में चली जाती है तो इसका जो हमारे पास बनता है ये कन्वर्ट होता है बिस्मत 210 में। अब दूसरा हम थोरियम की फाइंड करते हैं, तो इस केस में भी यही है। हम जमा करते हैं 90 के साथ 1, और फिर देखते हैं कि ये 92 बनेगा। तो 234 मास नंबर और 92 एटॉमिक नंबर, इसके साथ हमारे पास जो मौजूद है पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट प्रोटेक्टिनियम है 234 91। तो ये हमारे पास थोरियम जो है वो बन जाएगा प्रोटेक्टिनियम 234। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कुछ इस तरह है। आयोडिक 131 इज एन इम्पोर्टेंट रेडियो आइसोटोप फॉर मेडिकल डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट प्रोसीजर।
आयोडिक 131 जो है ये एक अहम रेडियो आइसोटोप है मेडिकल डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट के लिए। द हाफ लाइफ ऑफ आयोडीन 131 इज़ 8.02 डेज। इसका हाफ लाइफ इतना है। आउट ऑफ 100 ग्राम ऑफ सिंपल हाउ मच विल बी लिफ्ट आफ्टर 24 डेज। 24 दिनों के बाद 100 ग्राम में से कितना हमारे पास रह जाएगा, आपने ये मालूम करनी है। तो हाफ लाइफ ऑफ आयोडीन गिवन है 131 का टी हाफ यानी हाफ लाइफ जो है वो 8.02 डेज है। टोटल क्वांटिटी आयोडीन का NO यानी ओरिजिनल अमाउंट हमारे पास 100 है और इलाप्सिड टाइम जो है वो हमारे पास 24 है। तो हमने क्या फाइंड करनी है, क्वांटिटी लेफ्ट हमने मालूम करनी कितनी क्वांटिटी हमारे पास रहती है। तो इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है यानी क्वांटिटी लेफ्ट आफ्टर डिके, ये हमारे पास हाफ पावर n ओरिजिनल अमाउंट के बराबर होता है। अब हमने यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास जो स्मॉल n है इसकी हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो हमारे पास है ये स्मॉल n है, ये हमारे पास बराबर है डेल्टा t डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, यानी इलाप्सिड टाइम को हम हाफ लाइफ के ऊपर डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 2.99 आता है या ऑलमोस्ट 3 हमारे पास आता है। 8.02 को अगर 24 को 8.02 के ऊपर डिवाइड करते हैं। अब आपने ये वैल्यू पहले इक्वेशन इसमें पुट कर देनी है। तो ये हमारे पास हाफ पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी 100 ग्राम ओरिजिनल है, हाफ हमारे पास फार्मूले का, और ये जो नंबर ऑफ पीरियड है वो इनकी वैल्यू हमारे पास 3 है। तो 1/2 को अगर हम पावर 3 दे दें तो ये हमारे पास 1/8 बन जाएगा और 100 के साथ मल्टीप्लाई करने से इनकी वैल्यू 12.5 है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आयोडीन 131 24 डेज़ के पास 100 ग्राम में से सिर्फ 12.5 ग्राम रह जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह है। Phosphorus 32 used in plant sciences for tracking a plant uptake of fertilizer from the roots to leaf। फास्फोरस 32 प्लांट में इसलिए यूज़ होता है ताकि वो फर्टिलाइज़र को किस तरह रूट से लेकर लीव्स तक पहुंचाती है, इसको ट्रैक करने के लिए, इसको जांचने के लिए कि किस तरह मूवमेंट कर रही है। द हाफ लाइफ ऑफ P32 इज़ 15 डेज। हाफ लाइफ P32 का 15 दिन है। आउट ऑफ 800 माइक्रोग्राम ऑफ द एक्टिविटी गिवन एज फर्टिलाइज़र हाउ मच विल बी लेफ्ट आफ्टर 1 मंथ। 800 माइक्रोग्राम में से ये कितना रह जाएगा एक महीने के बाद। तो हाफ लाइफ फास्फोरस 32 का 15 डेज है, टोटल क्वांटिटी 800 माइक्रोग्राम है और इलाप्सिड टाइम 1 मंथ है यानी 30 डेज हमारे पास बनती है। क्वांटिटी लेफ्ट हमने मालूम करनी है। ये पिछले क्वेश्चन 4 की तरह ही है। पहले हमने इसमें से जो है हमने मालूम करना है, ये हमारे पास 2 नहीं है, ये ऊपर जो वैल्यू गिवन है ये हमारे पास जो है ये n है। लेफ्ट अमाउंट इज इक्वल टू हाफ पावर n और ओरिजिनल अमाउंट। तो इनको फाइंड करने के लिए टोटल टाइम को इलाप्सिड टाइम को हम हाफ लाइफ के ऊपर डिवाइड करते हैं तो इससे हमारे पास 2 आता है। अब क्वेश्चन 1 में पुट कर लें तो हाफ पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 800 माइक्रोग्राम। तो हाफ को पावर देने से 1/4 बन जाएगा और 800 माइक्रोग्राम के साथ मल्टीप्लाई करने से 200 माइक्रोग्राम बनेगा। यानी फास्फोरस 32 अगर इसकी हाफ लाइफ 15 डे है तो ये एक महीने के बाद जो है वो 200 माइक्रोग्राम रह जाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है। C12 to C14 रेशो इन एनिमल इज फाउंड टू बी 1/4 ऑफ द रेशो इन द बोन ऑफ लिविंग एनिमल। C12 और C14 का जो रेशो है वो हमारे पास एनिमल में 1/4 यानी चौथाई हिस्सा बोन में एनिमल के बोन में होता है, यानी 1/4 मौजूद होता है। द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज़ 5730 ईयर्स। हाउ ओल्ड इज़ द फाजिल। अगर ये 1/4 हिस्सा रह गया है तो आपने ये बताना है कि अगर हाफ लाइफ कार्बन 14 का 5730 साल है तो ये फाजिल हमारे पास कितना पुराना है, आपने ये मालूम करना है। तो हाफ लाइफ 14 का हमारे पास 5730 है। लिफ्ट अमाउंट जो है वो हमारे पास चौथाई हिस्सा रह गया है यानी 1/4। ओरिजिनल जो भी था उसका 14 हिस्सा 1/4 हिस्सा जो है वो रह गया है कार्बन 14 का। आपने मालूम करना है टाइम इलाप्सिड, ये मालूम करनी है। तो टाइम इलाप्सिड के लिए हम सबसे पहले हम मालूम करते हैं ये जो हमारे पास फार्मूला है n इज इक्वल टू इलाप्सिड टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। इसमें इलाप्सिड टाइम हमने मालूम करनी है तो हाफ लाइफ इनके साथ मल्टीप्लाई होगा।
लेकिन उससे पहले हम इनको फाइंड करते हैं। इनको फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, n इज़ इक्वल टू हाफ पावर n इन ओरिजिनल, यानी ओरिजिनल अमाउंट। इसमें हमारे पास n की जो वैल्यू है वो 1/4 ओरिजिनल के बराबर है। तो इसमें इक्वेशन 2 में पुट कर ले तो हाफ 1/4 ओरिजिनल अमाउंट इज इक्वल टू 1/2 पावर n ओरिजिनल। तो ये ओरिजिनल इन नाट दोनों ख़त्म हो जाएगा, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/2 n के बराबर हो जाएगा। 1/4 को अगर हम पावर दें तो ये 1/2 पावर 2 बन जाएगा और ये 1/2 पावर n के बराबर हो जाएगा। अगर इन दोनों को हम अभी कंपेयर कर ले तो इन हमारे पास 2 के बराबर होता है। अब वापस हम इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू हम डालेंगे, जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसमें हम इसकी वैल्यू डालेंगे। तो हाफ लाइफ हमारे पास जो है वो हमारे पास 5730 साल है और इनकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, वो 2 है। तो इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है 11460 ईयर्स। तो अगर ओरिजिनल अमाउंट का हमारे पास एनिमल के बोन में 1/4 हिस्सा रहता है, तो इस फाजिल को 11460 ईयर हो गए हैं कि ये हमारे पास मर गई है। होप आप लोग को ये समझ आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले। वस्सलाम।